स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 2014 की प्रॉब्लम। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। आइए प्रॉब्लम को देखिए, स्क्रीन रोककर प्रॉपर वे में इसको पढ़िए और अगर आपसे हो रहा है तो इसको करिए और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को आगे कंटिन्यू देखिए। देखिए प्रॉब्लम में बोला गया है, अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ्स 248 नैनोमीटर, 310 nanometer. The maximum speed of photoelectron corresponding to these wavelengths are U1 and U2. If the ratio of U1 and U2 2:1, SC की वैल्यू आपको गिवन है। The work function of metal is nearly. मेटल का वर्क फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को आप ट्राई करें। चलिए देखिए, इसके कॉन्सेप्ट को एक बार रिक्वाइल करते हैं। क्या था इसका कॉन्सेप्ट? इसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हमारे पास कोई मेटेलिक प्लेट है, फोटोसेंसिटिव प्लेट है, और उस फोटोसेंसिटिव प्लेट पर अगर हम सफिशिएंट एनर्जी के फोटॉन्स गिराएं, सफिशिएंट एनर्जी का रेडिएशन इस पर हम इंसिडेंट कराएं, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की एनर्जी लेकर एक्साइटेड होकर बाहर निकलते हैं। ये बात आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ी थी। तो भाई यहाँ पर समझना आपको ये है कि जो फोटोन एनर्जी लेकर आ रहे हैं, ये एनर्जी दो काम में यूज होती है। कौन से दो काम में? एक तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइटेड करके बाहर निकालने में, जिसको अपन कहते हैं वर्क फंक्शन, और दूसरा उसको यहाँ से चलाने में, बाहर निकाल के उसको कुछ वेलोसिटी देने में। सपोज दैट ये फोटोन आया, इसने यहाँ के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया, बाहर निकाला एटम सरफेस से और बाहर निकाल के उसको कुछ वेलोसिटी दे दी। तो जो इसकी एनर्जी है वो दो पार्ट में यूज हुई, जैसा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन में आप पढ़ चुके होंगे। एक तो वर्क फंक्शन में और दूसरा जो पार्ट यूज हुआ दैट इज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दैट इज द सिंपल इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। इस इक्वेशन को आप ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा, क्योंकि न्यू को आप सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। या अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा माइनस फाई नॉट। ओके, तो अगर आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली याद रहती है तो बेहतर है आपके लिए। अदरवाइज आप इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी याद रख सकते हैं कि फोटोन की एनर्जी दो पार्ट में यूटिलाइज होगी और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड सिंपल सी इक्वेशन है। चलिए आइए ज़रा प्रॉब्लम पर। इस प्रॉब्लम में दो केसेस आपको दिए गए हैं। एक बार हमको इस वाली वेवलेंथ यानी 248 नैनोमीटर से इंसिडेंसन कराना है और एक बार हमें 310 से लाइट को इंसिडेंट कराना है। ठीक है, यानी 310 नैनोमीटर की वेवलेंथ को लाइट के रेडिएशन को प्लेट पर गिराना है। ओके, तो चलिए पहला केस आप देखिए। पहला केस, जब हमने प्लेट पर 248 नैनोमीटर का वेवलेंथ वाला लाइट इंसिडेंट कराया, उस समय काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं K1। आप यहाँ पर देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी है जो कि रेडिएशन हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है। तो हमने पहले केस में काइनेटिक एनर्जी मान ली K1, तो यहाँ पर K1 इज इक्वल टू क्या होगी, SC बाई पहले केस की वेवलेंथ लेमडा और वर्क फंक्शन कुछ मान लिया मेटल का फाई नॉट है। ठीक है, तो K1 इज इक्वल टू SC की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, तो यूनिट के साथ पूरा लिख दिया मैंने इसको। और जो वेवलेंथ दी गई है दैट इज़ 248 नैनोमीटर। तो ये नैनोमीटर आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस फाई नॉट। इस पूरे का यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने दें, क्योंकि फाइनल आंसर आपके ऑप्शंस भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 248 को 1240 से, तो आपको ये जो डिवीज़न होगा उसका आंसर आपको 5 मिलेगा। ओके, इसको डिवाइड कर दिया मैंने। सो 5 माइनस फाई नॉट, ये आपका पहला केस हुआ। ओके, अब बात करते हैं अपन दूसरे केस पे। जब हमने 310 की लाइट इस पर इंसिडेंट कराई, तो उस समय अगर हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखें दैट इज SC बाई लेमडा 2 माइनस फाई नॉट। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, K2 इज इक्वल टू SC की वैल्यू वही 240 और लेमडा की वैल्यू इस बार कितनी है 310। ओके, अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो बहुत सिंपल सा डिवीजन है ये, आप एक बार इसको करके देख भी सकते हैं। ये आपका डिवीजन आएगा 4 टाइम्स,
यानी K2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4 माइनस फाइव नॉट। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सो सिंपली मैंने दो केस लिए और दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है ये। ओके, अब आप समझिए कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है दैट इज हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। यहां पर इस मेटल प्लेट से जो भी इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रॉन है, तो मास तो सब इलेक्ट्रॉन्स का सेम ही हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है दैट इज हाफ mv स्क्वायर। इसमें अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे पहले केस और दूसरे केस में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटीज़ का डायरेक्टली स्क्वायर आपको रेशियो में मिलेगा। यानी हम लिख सकते हैं k1/k2 इज इक्वल टू v1/v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हाफ m और हाफ m जो टर्म है ऊपर नीचे वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, देखिए ज़रा, k1/k2 जो होगा आपका काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू u1/u2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, तो पहले केस में हाफ mu स्क्वायर, दूसरे केस में हाफ mu2 स्क्वायर, दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इक्वेशन में वैल्यू रखें u1/u2 की, तो u1/u2 आपको 2:1 दिया गया है क्वेश्चन में। तो अगर आप ये वैल्यू रखेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर है इसका। और अगर आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा आपको, k1/k2 जिसकी वैल्यू आपको 4 मिली है दैट इज इक्वल टू 5 माइनस फाइव नॉट अपॉन 4 माइनस फाइव नॉट। ओके, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसको आप देखिए, इसको आप इजीली सॉल्व कर लीजिए, इसका इधर प्रोडक्ट कराइए और इसको आप सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल सा, देखिए इसका इसमें प्रोडक्ट कराइए, फाइव नॉट को एक तरफ ले जाइए, तो आपको जो फाइव नॉट का आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से इसको सॉल्व करने पर फाइव नॉट इज इक्वल टू 11/3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट।